अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान को सुनते हैं। बाद में इंशाअल्लाह ताला इस बयान की वजाहत में कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आपसे करनी है। पहले आप इस बयान को मुकम्मल सुनिए और इंशाअल्लाह ताला जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बताएं उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। पहले आप मुफ्ती साहब का ये बयान सुन लीजिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें ज़िक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ़ लाए हैं वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ़ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस ज़माने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हों, वो रसूल जब आ रहा हो क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हज़रत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, उसी रात को आवाज़ें आईं। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं, हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाक़या पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ख़त्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया, अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियाँ भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया। पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी। सारे लोग हिलाक हो गए थे। ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाक़या है। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, ज़मीनें सूखती थीं, फसलें नहीं आती थीं, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मौसम में बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें ख़त्म करने का मौका मिलता है। सुकून की हवाएं आती, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाक़यात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाक़यात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया। उसके बाद हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान से रिवायात। हज़रत बीबी आमना बताएं, आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा? हज़रत आमिना फरमाती हैं, मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था।
कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कै आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफें वो उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आज़ाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक़ में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक़ जब ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिल्लर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नज़र मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहाँ वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा एक इलाका है, काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते महल के अंदर, वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाज़ें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस ज़माने में, उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफ़र किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाक़यात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया, ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग, जो
कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। जलजले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है। बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सब की ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निज़ाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहाँ गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया, ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा।
अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले, उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामान रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए ख़त्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये ख़त्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के ग़ुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी। उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूँ। जब किसरा का सब दरबार ख़त्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हज़रत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज़ हम ले आए, इसको कहाँ सजाएं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, ओ कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामान रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी कुर्सियां तुम्हारे ज़ेर कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैर सावा, बुहैर समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई, उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार मैं बता रहा हूँ, नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे नहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुज़रा, शाबान का महीना आया, रात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान को मुकम्मल सुना होगा।
और उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, इस बयान के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुताल्लिक़ बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह पाक हमको इस गुफ्तगू पर और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो हमको सिखाया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस बयान के अंदर ये बताया, ये सिखाया कि हमको इस बार ईद मिलादुन्नबी किस तरह मनानी चाहिए, इस बार हमको ईद मिलादुन्नबी पर किस तरह से जुलूस निकालना चाहिए और हमको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से क्या क्या चीज़ें हासिल हुई ईद मिलादुन्नबी के सदक़े में। हमको जो कुछ भी मिला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ही मिला, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रब होने को जो ज़ाहिर किया है वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही किया है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि ए महबूब, अगर तुमको दुनिया में भेजना मकसद ना होता तुमको, तो मैं अपने आप को रब भी ज़ाहिर नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो कुछ भी दिया, जितनी भी नेमतें अता फ़रमाई, जितनी भी कायनात अल्लाह पाक ने बनाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बनाई। तो प्यारे दोस्तों, हमको ईद मिलादुन्नबी ज़रूर मनानी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हमको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में जुलूस निकालना चाहिए, अपने घरों को सजाना चाहिए, अपने घरों पर लाइटें लगानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाने के मुनकिर हैं, अल्लाह पाक उनको या तो हिदायत अता फ़रमा दे या उनको इस दुनिया से निस्त नाबूद फरमा दे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बयान पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इस बात का इल्म हासिल हो जाए कि इस मरतबा हमको ईद मिलादुन्नबी किस तरह मनानी है और हम ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से जो कुछ भी हमको अता किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अता किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले में ही अता किया है। तो हमको ईद मिलादुन्नबी ज़रूर मनानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे मुसलमानों तक ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का पैगाम पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और उम्मत मुहम्मदिया पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुनहगार उम्मतियों तक कुछ ना कुछ दीन की बातें पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए बयान के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।